की शुरुआत में डेविड को दिखाया जाता है जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही खास ड्रोन बनाया है जिसे अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं और ये इस ड्रोन की रिकॉर्डिंग फुटेज को MIT यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। दरअसल डेविड का हमेशा से सपना था कि वो MIT में पढ़े। डेविड का एडमिशन भी हो जाता है लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है जो डेविड की मॉम अफोर्ड नहीं कर सकती। दरअसल डेविड के पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि वो डेविड को MIT में पढ़ाने के लिए अपने घर को बेच देगी, लेकिन डेविड ऐसा नहीं चाहता कि ये उसके पिता की आखिरी निशानी है। डेविड अब इसके बाद अपनी बहन के साथ ऊपर एटिक में जाता है जहाँ पर उसे अपने पिता का पुराना कैमरा मिलता है और जब वो उसे टीवी से कनेक्ट करके उसमें वीडियोस देखता है तो ये उसके 7th बर्थडे की होती है जब वो 7 साल का था और इसी उम्र में डेविड के पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। डेविड जब अपनी बहन के साथ उस फुटेज को देख रहा होता है तभी वो एक चीज़ देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल वो उस वीडियो में अपने करंट वर्जन को यानी कि अपनी जवानी के अस्तित्व को देखता है जो एक शीशे के सामने खड़ा होता है। ये देखकर डेविड और उसकी बहन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ तो 7 साल का डेविड होता है और उसी वीडियो में यंग वर्जन वाला यानी कि अभी का डेविड। इसके बाद डेविड अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है और उन्हें भी ये वीडियो दिखाता है। पहले तो उसके दोस्तों को लगता है कि ये एडिटिंग से किया गया है, लेकिन डेविड उन्हें यकीन दिलाता है कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई और वीडियो में जो दूसरा डेविड है यानी कि यंग वाला उसने भी वही कपड़े पहने हैं जो इस वक्त उसने पहने हैं और अब उसके दोस्तों को भी यकीन हो जाता है। दरअसल डेविड के पिता US आर्मी के एक वैज्ञानिक थे जो US आर्मी के लिए घर पर ही काम किया करते थे और उनकी लैब नीचे बेसमेंट में होती है जहाँ डेविड के पिता की मृत्यु के बाद कोई भी नहीं गया होता। और अब डेविड नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर इन्हें जमीन के अंदर तहखाने में एक बॉक्स मिलता है और जब डेविड उस बॉक्स को खोलता है उसमें एक छोटी सी मशीन और कुछ नोट्स होते हैं। ये तीनों के तीनों नोट्स को पढ़ते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि डेविड के पिता US आर्मी के लिए एक टाइम ट्रैवल मशीन पर काम कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट का नाम था एल्मेनेक। डेविड के दोस्त कहते हैं कि हमें इस मशीन को बनाना चाहिए। हालांकि डेविड नहीं बनाना चाहता पर उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुमने इस मशीन को बनाया तो पास्ट में जाकर एक बार फिर से तुम अपने पिता से मिल सकते हो और वैसे भी तुमने वीडियो में अपने आप को देखा था यानी कि वो घटना घट चुकी है, इसीलिए तुम्हें उस घटना को दोबारा से दोहराना होगा। डेविड अब कन्विंस्ड हो जाता है। इसके बाद ये नोट्स की मदद से यहाँ पर टाइम मशीन बनाना शुरू करते हैं। पहले अटेम्प्ट में इनकी जितनी भी बैटरीज होती हैं वो ओवरहीट होने की वजह से ब्लास्ट होने लगती है, लेकिन इसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके एक बार फिर से उस मशीन को बनाते हैं। इन्हें पता चलता है कि इस मशीन की 6 हफ्ते पीछे जाने की कैपेसिटी है, इसीलिए ये इसे डिवाइड करते हैं ताकि ये 3 हफ्ते पीछे जा सके और 3 हफ्ते आगे आ सके। अगर इन्होंने ज़्यादा वक्त तक पीछे जाने की कोशिश की तो इनकी जो मशीन की सप्लाई है, जो पावर है, वो इन्हें सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो 6 हफ्तों से ज़्यादा हो जाएगी। और एक बार फिर से ये मशीन को स्टार्ट करते हैं जिससे आसपास की चीज़ें हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर बैटरी फटती है। गिलास में जो पानी होता है जिसमें कलर है वो कलर डेविड की टी-शर्ट पर लग जाता है और जब वो अपने पिता के रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है तो उसमें जो उसने अपनी सेल्फ को देखा था उस टी-शर्ट पर भी इसी तरह का रंग था। अब डेविड को समझ में आ जाता है कि अगर वो मशीन को अच्छे से यूज़ करना चाहता है तो उसे पावर फ्यूजन की ज़रूरत है जिसके लिए उसे हाइड्रोजन चाहिए होगा जो किसी भी इंसान को ऐसे नहीं मिल सकता। इसीलिए तीनों के तीनों स्कूल जाते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन के छोटे छोटे सिलेंडर्स चोरी कर वापस आते हैं और अब एक बार फिर से मशीन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बैटरी एक बार फिर से ब्लास्ट हो जाती है। तभी डेविड घर के बाहर देखता है जहाँ पर उसी के साथ पढ़ने वाली एक लड़की होती है जिसके ऊपर उसका क्रश होता है। दरअसल वो लड़की पार्टी में जा रही होती है और जब वो पार्टी में जाती है तो डेविड अपने दोस्तों के साथ जाकर उसकी कार की बैटरी को ले आता है और एक बार फिर से मशीन को स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम जेसिका है और वो देखती है कि चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। दरअसल सबसे पहले टाइम ट्रैवल के थ्रू एक कार को पास्ट में भेजना चाहते हैं और इस बार ये कामयाब हो जाते हैं। उस टॉय कार को ये टाइम ट्रैवल करा के पास्ट में भेज देते हैं और तभी पूरे शहर की लाइट ऑफ हो जाती है और जब लाइट आती है तो ये देखते हैं कि वो टॉय कार ऊपर सीलिंग में फंसी हुई है। दरअसल इन्होंने टॉय कार में कैमरा भी लगा दिया था और उस कैमरे की मदद से इन्हें पता चलता है कि वो टॉय कार पास्ट में 2 घंटे पीछे गई थी। जेसिका को भी सब कुछ पता चल चुका है इसीलिए वो भी इनके साथ शामिल हो जाती है। वो डेविड से कहती है कि हमें चीज़ों को नहीं बल्कि खुद टाइम ट्रैवल करना चाहिए। हालांकि डेविड ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन वो उसकी बात मान जाता है और अब ये मशीन की मदद से एक दिन पीछे जाते हैं जहाँ पर डेविड अपने दोस्त के घर जाता है जो अभी इनके साथ टाइम ट्रैवल करके एक दिन पीछे आया है। और जब ये उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो सोया हुआ है पर तभी उसकी आँख खुल जाती है और जब वो अपने सामने अपने दूसरे रूप को देखता है तो इन दोनों की बॉडी गायब होना शुरू हो जाती है। पर इससे पहले कि ये गायब होते डेविड और उसके सभी साथी वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब इन्हें एक बात समझ में आ चुकी है कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में एक ही इंसान के 2 रूप नहीं रह सकते। अच्छी बात ये होती है कि इन्हें पता है कि अब ये टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेविड का वो दोस्त जो कि एक टेस्ट में फेल हो गया था वो टाइम ट्रैवल करके उस टेस्ट को पास कर लेता है। साथ ही डेविड की सिस्टर उस लड़की से बदला लेती है जो स्कूल में उसे बुली किया करती थी। यहाँ पर डेविड का जो दूसरा दोस्त होता है जो लॉटरी टिकट हार गया था अब वो टाइम ट्रैवल करके उसे जीत लेता है। जीत के तौर पर उसे $12 लाख मिलते हैं जिसे सब ये आपस में बांट लेते हैं। डेविड अपनी मॉम को कुछ पैसे देता है, साथ ही वो कुछ पावरफुल बैटरीज खरीदता है ताकि टाइम ट्रैवल की ड्यूरेशन को और भी बढ़ाया जा सके। और अब इनकी टाइम ट्रैवल की ड्यूरेशन 3 मंथ्स की हो जाती है, इसीलिए टाइम ट्रैवल करके 3 महीने पीछे जाते हैं जहाँ पर सब के सब एक पार्टी में होते हैं। और वहाँ जाने के बाद डेविड जेसिका के उस रूप से मिलता है जो उस वक्त का था। जेसिका उसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन डेविड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वापस प्रेजेंट में आने के बाद डेविड को एहसास होता है कि उसने गलती की, इसीलिए वो टाइम ट्रैवल करके अकेला ही पास्ट में जाता है और इस बार वो जेसिका की बात सुनकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो वापस प्रेजेंट में आता है तो उसे पता चलता
है कि वो और जेसिका अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर डेविड हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि पास्ट में आने जाने से इन्होंने प्रेजेंट में बहुत कुछ बदलाव कर दिया है। डेविड की मॉम जिनके पास बहुत अच्छी जॉब थी, पैसे थे, अब उनके पास जॉब नहीं होती। वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती हैं। इसके बाद डेविड अपने स्कूल आता है जहाँ पर उसके दोस्त टीचर कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे होते और तभी वो सामने देखता है कि बास्केटबॉल टीम का जो कैप्टन था, जो उसका साथी है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। दरअसल उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और ये तब हुआ था जब इन्होंने अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट किया था और पूरे शहर की लाइट चली गई थी। और कैप्टन का एक्सीडेंट होने की वजह से बास्केटबॉल टीम का जो इनका मैच था, जिसे असल जिंदगी में असल टाइमलाइन में जीत गए थे, वो भी हार गए होते हैं। और अब डेविड के दोस्तों का कॉल उसे आता है और जब डेविड उनके पास जाता है तो वो उसे आज से 7 दिन पुरानी एक न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें एक प्लेन क्रैश हो गया था और इस प्लेन क्रैश में 70 यात्री मारे गए थे। इस प्लेन के जो पायलट थे वो इन्हीं की क्लास में पढ़ने वाले, जो कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी है, जिसके पैर पर फ्रैक्चर है, उसके पिता है। दरअसल जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन उस कैप्टन के पिता उसका बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन इनकी टाइम ट्रेवल मशीन की वजह से शहर में अंधेरा हुआ, कैप्टन का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, जिस वजह से उसने मैच में हिस्सा नहीं लिया और उसके पिता मैच देखने के लिए नहीं आए। वो प्लेन को फ्लाई कर रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया और अब इन सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके बाद ये और भी न्यूज़ देखते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो पहले नहीं हुई थी। ये तय करते हैं कि इन्हें पास्ट में 3 महीने एक बार फिर से पीछे जाना होगा और वहाँ पर जाकर ऐसा करना होगा जैसे वहाँ पर थे ही नहीं, ताकि प्रेजेंट पे सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। डेविड यहाँ पर सबको सच बता देता है कि वो अकेला ही 3 महीने पीछे गया था और उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अगर वो अकेला नहीं गया होता तो शायद हालात कुछ और होते। डेविड का दोस्त उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों गए थे। डेविड उसे कारण नहीं बताता क्योंकि वो जेसिका को अपनी जिंदगी में चाहता है, वो उसे खोना नहीं चाहता और एक बार फिर से वो टाइम ट्रेवल करके अकेला ही पास्ट में जाता है। ये उस पल में जाता है जहाँ पर इन्होंने पहली बार टॉय कार को 1 घंटे पीछे टाइम ट्रेवल करा के भेजा था और अब ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो उसका एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। उसे बचाने के बाद डेविड वापस प्रेजेंट में आता है और न्यूज़ देखता है। वो देखता है कि उसकी टीम के कैप्टन को बचाने के बाद उन्होंने मैच खेला और वो मैच जीत गए। इस वजह से कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ और अब डेविड की सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि हमें जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। दरअसल एक बार फिर से पास्ट में बदलाव की वजह से प्रेजेंट में बहुत कुछ बदला होता है। डेविड की सिस्टर उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर डेविड का दोस्त होता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। डेविड को यहाँ पता चलता है कि बास्केटबॉल मैच जीतने के बाद उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था और अब डेविड तय करता है कि एक बार फिर से वो पास्ट में जाएगा। और जब वो पास्ट में उस पल में जा रहा होता है जहाँ पर उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था तो जेसिका भी बेसमेंट में आ जाती है और गलती से वो भी उसके साथ पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर जेसिका डेविड से कहती है कि हमने तय किया था कि हम में से कोई भी अकेले टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। तुमने कितनी बार टाइम ट्रेवल किया है और तुमने अकेले टाइम ट्रेवल क्यों किया। डेविड जेसिका को बता देता है कि सबसे पहले अकेला टाइम ट्रेवल करके वो 3 महीने पीछे उस फेस्टिवल में गया था जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था और जेसिका समझ जाती है कि आज अगर वो उसके साथ है तो इन सब चीज़ों को उसने पास्ट में टाइम ट्रेवल करके बदला है, इसीलिए उससे नाराज़ हो जाती है और तभी इस वक्त की जेसिका भी वहाँ पर आ जाती है और जब वो अपने दूसरे रूप को देखती है जो प्रेजेंट से इस वक्त में आई होती है तो दोनों यहाँ से गायब हो जाती हैं। और अब डेविड एक बार फिर से बेसमेंट पे जाता है और जेसिका को वापस लाना चाहता है, लेकिन वो टाइम ट्रेवल मशीन को अब स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के जो सिलेंडर्स होते हैं पूरी तरह से एम्प्टी हो चुके हैं, उनमें अब हाइड्रोजन नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो जेसिका को वापस कैसे लाएगा और तभी उसके हाथ में जो की चेन होती है वो उसे देखता है जो जेसिका की होती है और तभी उसकी डोर बेल बजती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसका दोस्त होता है और वो उसे बताता है कि जेसिका गायब हो गई, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। डेविड बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, दरअसल मैं अपने दूसरे दोस्त को उसके एक्सीडेंट से बचाना चाहता था। डेविड का दोस्त कहता है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है, उसका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। साथ ही वो समझ जाता है कि डेविड कई बार टाइम ट्रैवल कर चुका है। डेविड अपने दोस्त को कहता है कि अब मुझे 10 साल पीछे जाना होगा, तभी मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इन्हें हाइड्रोजन चाहिए। इससे पहले कि हाइड्रोजन यहाँ पर ला पाते पुलिस यहाँ पर आ जाती है क्योंकि जेसिका गायब होती है। पुलिस से बचने के लिए डेविड यहाँ से स्कूल भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे हाइड्रोजन मिल सकता है। उसके पास अब भी टाइम ट्रैवल मशीन होती है। पुलिस उसका पीछा कर रही होती है क्योंकि पुलिस को उसी के ऊपर शक है, उसी ने जेसिका को कहीं गायब किया है। और इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती उस तक पहुंचती, वो एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करके आज से 10 साल पहले यानी कि सन 2004 में पहुंच जाता है। यहाँ जब वो अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसका बचपन का रूप जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जो इस वक्त 7 साल का है। यहाँ पर डेविड अपने फादर को भी देखता है जो अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल इसी पल के बाद उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था। उसके फादर नीचे लैब में जाते हैं जहाँ बेसमेंट पे वो अपना काम करते हैं। डेविड भी वहाँ पहुँच जाता है। डेविड के फादर जब डेविड को देखते हैं तो वो उसे पहचान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि डेविड टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से इस वक्त में आया है। वो डेविड से कहते हैं क्या तुमने इस मशीन की सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा दिया। डेविड कहता है कि हाँ। उसके पिता इस बारे में उससे पूछना चाहते हैं लेकिन डेविड कहता है कि हमें दोबारा बार बार मौका नहीं मिलता। वो अपने पिता को अपने गले से लगाता है जिसके बाद उसके पिता चले जाते हैं। हालांकि वो अपने पिता को बचा सकता था लेकिन डेविड जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जो पहले नहीं हुई थी। इसीलिए वो अपने पिता को गले लगाकर आखिरी अलविदा कहता है और जब उसके पिता चले जाते हैं तो वो उस टाइम ट्रैवलिंग मशीन को पूरी तरह से तोड़ देता है, नष्ट कर देता है ताकि भविष्य में कुछ भी ना बदले। और मशीन के टूटने के बाद वो भी बेसमेंट से गायब हो जाता है। डेविड का इस 7 साल का बचपन का रूप धीरे धीरे बढ़ता है और सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले घटा था। और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब डेविड अपनी सिस्टर के साथ ऊपर एटिक में गया
गया था, जहाँ पर वो इस बात से परेशान था कि उन्हें अब इस घर को बेचना है क्योंकि उसकी MIT की फीस तभी भरी जा सकती है। और यहाँ पिछली बार इन्हें अपने पिता का कैमरा मिला था, लेकिन इस बार इन्हें यहाँ पर 2 कैमराज मिलते हैं। दरअसल आखिरी बार जब डेविड टाइम ट्रेवल करके 2004 में गया था तो वो अपने पिता का कैमरा भी वहीं ले गया था और वहीं छोड़ दिया था, इसीलिए उसे यहाँ पर 2 कैमराज मिलते हैं। और जब ये उस कैमरा की फुटेज को देखते हैं तो जैसे पिछली बार इन्हें बर्थडे पे छोटा डेविड और बड़ा डेविड दिखा था, इस बार नहीं दिखता, जिसका मतलब ये था कि ये जो टाइमलाइन है इसमें कभी भी इसके दोस्तों ने उस टाइम मशीन को बनाया नहीं, इसीलिए वो पास्ट में उसे नहीं देख पाते। और ये दूसरे कैमरे की फुटेज को देखकर हैरान हो जाते हैं जो टाइम ट्रेवल करने के बाद डेविड ने पास्ट में छोड़ दिया था। इसमें पास्ट में की गई बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड थी और अब डेविड को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो जेसिका को देखता है, जिससे वो बात नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। और ऐसा ही पहले यानी कि जो असली टाइमलाइन था उसमें था, पर अब उसे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। वो जेसिका के पास जाता है। जेसिका उससे कहती है, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? डेविड कहता है, टेलीपैथी। जेसिका कहती है, मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी, तुम्हें कैसे पता? डेविड उससे कहता है, शायद हम दुनिया बदलने वाले हैं। हालांकि डेविड ने पीछे पास्ट में जाकर अपने पिता की पूरी रिसर्च पेपर को, हर चीज़ को नष्ट कर दिया था, लेकिन जो कैमरा वो छोड़ कर आया था उसकी फुटेज में उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली थी जिससे शायद उसे उस टाइम मशीन का अंदाज़ा अब भी है, इसीलिए उसने जेसिका से ये कहा था। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद